शांति। आज 20 अक्टूबर 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 20th October 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। सतयुग में कोरोनेशन डे होता है। बाबा उसे सच्ची दीपावली कहते हैं। आज दीपावली का विशेष दिन है जिसे लक्ष्मी पूजन कहते हैं। वैसे दीपावली के अलग अलग दिन होते हैं। पहला होता है वसु बारस कहते हैं, माना 12वां दिन। आप सब जानते हैं भारत का कैलेंडर 15 दिन का शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो 14वें दिन को चौदस गुजराती में कहते हैं। 14वां दिन जब अमावस्या होती है, उसके बाद अमावस्या होती है, तो ये अंधेरा दिन होता है जब दिया जलाया जाता है। तो धनतेरस, चौदस, वसु बारस, फिर लक्ष्मी पूजा, फिर गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, अलग अलग नाम है। और फिर जिसे प्रतिपदा भी कहते हैं, फिर है भाई दूज। तो ये 5 दिन अलग अलग आते हैं कैलेंडर के अनुसार। अभी हम तो इन कैलेंडर्स को जानते नहीं है क्योंकि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से चलने वाले हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उसके संस्कार हुए हैं। कई देशों में ये विक्रम संवत चलता है, जैसे हमारा पड़ोसी देश है वहाँ पर नेपाल में ये हिंदू कैलेंडर चलता है। मैं तो शॉक हो गया जब हम, शायद मुझे अभी वो साल याद नहीं है, 2009 में मेरा भारत स्वस्थ भारत कैंपेन निकला था और उसके 2 साल बाद हम नेपाल में गए थे। मारो नेपाल स्वस्थ नेपाल। तो आज भी मुझे याद है, ड्रामा प्लान अनुसार वो 21 दिन की रैली थे, उसको लीड करने का अहो सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नूंद हो गया। तो मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में हम जाते थे तो मुझे वंडर क्या लगा, हमारे इधर जैसे डॉक्टर तारीख लिखते हैं तो आज की तारीख डॉक्टर लिखेंगे 20-10-2025, लेकिन वहाँ पर ऐसे नहीं लिखेंगे। वहाँ पे हिंदू मास लिखते हैं और उसकी तारीख लिखते हैं, कार्तिक है या पौष है, और हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो चलते हैं, इवन ऑन ओपीडी पेपर। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो ये कल्चर भारत में था। राजाएं जब बदलते हैं तो कैलेंडर बदलता है। तो हम तो जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो तो ग्रेगोरियन का कैलेंडर ही चलता। ग्रेगोरियन ये राजा का नाम था। हमारे राजा के नाम थे विक्रमादित्य राजा, तो उसके नाम से विकर्म संवत बाबा जिसे कहते हैं। और एक है विक्रमाजीत संवत, जब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण राजगद्दी पर बैठते, उनका राज्य अभिषेक होता है। तो 111 वही लक्ष्मी पूजन का दिन है। तो आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो लोग तो एक दिन मनाते हैं, लेकिन हमारे लिए हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है। मैं तो
ये कॉन्शियसनेस में रहने की कोशिश करता हूँ कि क्या मैं सचमुच में दीपराज शिव बाबा के साथ रहता हूँ। क्योंकि सतयुग में बाबा ने कहा है कि दीपावली मनाने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ कोई त्योहार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ अंधेरा नाम की कोई चीज ही नहीं है। सभी की ज्योति जगी हुई है, क्योंकि संगम युग पर दीपराज शिव बाबा ने आकर सबकी ज्योति जगाई हुई है। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे आज के दिन। आज के दिन मेरी ज्योति पूरी तरह से जगी हुई होनी चाहिए। देखो, पूरा ड्रामा हम बाबा के बच्चों के ऊपर, पूरा ड्रामा हमारे ऊपर। ये हम गिरे तो पूरी दुनिया गिर जाती है, और हमारे जब अवस्था सर्वश्रेष्ठ हो जाती है तो पूरी दुनिया का कल्याण हो जाता है, सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। आते हैं आज की मुरली के ऊपर। आज की मुरली में बाबा टीचर बन के कह रहा है कि मैं इतना रुचि से तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, इतनी दूर से आता हूँ, पतित दुनिया और पतित शरीर में आता हूँ, तो तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए कि स्वयं भगवान टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं। और हमारी भावना शुद्ध है कि हम पूरे विश्व की गति सदगति करते हैं। हम नशे से कहते हैं कि हम सबको सदगति देने वाले हैं। और हम ये जो सेवा करते हैं, खिदमत, खिदमत उर्दू शब्द है, खिदमत माना सेवा। तो हम ये जो खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं, इसे हमको पीस प्राइज मिलती है। अब पीस प्राइज है नरकवासी से स्वर्गवासी बनना। ये आज की पूरी मुरली है। बाबा का ज्ञान देने का तरीका देखो कितना अच्छा है। आज बाबा ने कहा, जैसे लौकिक में कोई मरता है तो उसका क्रियाकर्म करते, मुझे बहुत हंसने को आया, क्योंकि मैं कल्पना ही नहीं कर पा रहा था कि शिव बाबा का भी क्रियाकर्म कैसे हो सकता है हमको। ये पॉइंट तो बाबा ने आज कहा, मेरा कोई क्रियाकर्म आदि करने की बात ही नहीं है, सभी मनुष्यों का क्रियाकर्म करते हैं। शिवानंद का आज उदाहरण दिया है कि वो मरने के बाद उनका क्रियाकर्म हुआ। शिव बाबा का क्रियाकर्म करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शरीर ही नहीं है। शरीर हो तो क्रियाकर्म करे। तो रुचि शब्द, दूसरा क्रियाकर्म शब्द, ये आज के मुरली में आए हैं। फिर गीता की महिमा आई है। मन मना भव श्लोक दो बार आया। ये आज स्वयं भगवान कह रहा है लौकिक गीता में। गीता में शुरू में, फिर पिछाड़ी में बात आती है। ये बाबा ने आज की मुरली में कहा, एक्चुअली शुरू में नहीं है, मध्य में है। लौकिक भगवत गीता में 9वें अध्याय में 34वां श्लोक है, और फिर 18वें अध्याय में 65वां श्लोक है। तो दो बार जरूर आया है, लेकिन शुरुआत में नहीं आया है, भाव से आया है, शब्द नहीं आया है। फिर कई लोगों की मन की बात, मैं इसके ऊपर थोड़ा समय लूंगा, क्योंकि एक आत्मा मुझे बार बार प्रश्न पूछा, कितने फोन किए कि भगवान ने ऐसा ड्रामा बनाया ही क्यों है। बार बार, कभी गुस्से में, कभी नम्रता से, कभी दीन होकर, तीनों भाव में उसने ये प्रश्न पूछा। तो मुझे समझ में आया क्या चैलेंज है इस आत्मा के साथ। मैंने पहले तो प्यार से समझाया कि भगवान ने ऐसा ड्रामा नहीं बनाया, लेकिन उसकी बुद्धि स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। मेरे बताने के बाद फिर से कह रहा है, फिर भगवान ने इतना दुखदाई ड्रामा बनाया क्यों है। अभी ये बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है कि भगवान ने नहीं बनाया। अभी यही फीलिंग्स लेकर हम द्वापर में जाते हैं। जो भी बाबा के बच्चे इस ज्ञान को यथार्थ नहीं समझते हैं, वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। आज बाबा ने यही कहा, नाटक रचा ही क्यों, इससे क्या फायदा, बस ऐसे ही चक्र लगाते रहेंगे। माना सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। जब देखते हैं यह तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं।
भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते? इससे तो मोक्ष मिल जाए, ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं कि इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते हैं यह कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया एक भी आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती है, क्योंकि आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा है। विनाशी होता तो मिट सकता था, लेकिन अविनाशी है। तो ये अनादि अविनाशी बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर से बाबा ने कहा, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। माना समझो इस कल्प में, समझो अंदाज से, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, अंदाज से इस कल्प में 850 करोड़ एक्टर्स है। अभी ऐसा नहीं कि अगले कल्प में 850 के 800 करोड़ ही रह जाए, 50 करोड़ मोक्ष में चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है कि इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, न कोई मोक्ष को पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबर वार आना ही है। अभी यहाँ पर कुछ बाबा के बच्चे कहते कि ये नॉलेज तो हमारे पास था नहीं। हमारे पास तो भक्ति मार्ग का नॉलेज था, जिसमें मार्जिन थी कि जिसको जाना है वो अपने आप को चक्र से निकल जाए। और शिव बाबा कह रहा है कि ये संभव नहीं है। तो ये ज्ञान तो शिव बाबा ने दिया, हमको तो था नहीं। तो इसका मतलब शिव बाबा ने ही ये ड्रामा बनाया हुआ है, नहीं तो हमको अपनी खुशी में रख देते। ये ड्रामा की पॉइंट के ऊपर मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। एक कॉमन प्रश्न जो इसी के साथ पूछा जाता है कि ड्रामा में कोई मार्जिन ही नहीं है अपने पार्ट को बदलने की। मैंने कहा क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो बोला कि समझो इस जन्म में मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए, मैंने ज्ञान में आने से पहले और ज्ञान में आने के बाद भी समझो मेरे द्वारा जाने अनजाने पाप कर्म हुए हैं। जैसे कोई विकार में गया, किसी ने चोरी किया, किसी ने फ्रॉड किया, और कुछ किया, जो भी किया, तो वो हर कल्प में वैसे ही करता रहेगा, ये बाबा का नॉलेज कहता है। अभी इसमें अगर मार्जिन देते बाबा कि मुझे चांस है कि मैं अगले कल्प में इसको बाईपास करूं, तो एक होप रहता है, एक आशा रहती है बनी हुई कि नहीं, भले इस कल्प में ऐसे हुआ, अगले कल्प में अपने को मैं बदल सकता हूँ। ये बाबा के नॉलेज में कोई भी इसकी रियायत नहीं है। माना इट इज नॉट पॉसिबल, एक बार हो गया शूट हो गया। और फिर बाबा कहते कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अभी हर कल्प में ऐसे होगा। अभी ये एक प्रकार का कुछ लोगों के लिए शॉकिंग हो जाता है। अभी देखो, जो मूवीज बनाते, आप में से जिनको मूवीज पसंद है, तो उसमें एक कंसेप्ट है जिसको वो कहते हैं टाइम ट्रैवल, या साइंस कहता है पैरेलल यूनिवर्स। माना जैसे हमारी पृथ्वी है अभी, ऐसे अनेक पृथ्वियां हैं और अनेक पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवन है। उसमें से एक थ्योरी ये कहती है कि जैसे अभी इस पृथ्वी पर 2025 चल रहा है, तो कई पृथ्वी पर अभी तक 1900 साल चल रहा है, कि इसमें 2000 साल चल रहा है, तो आगे पीछे है। ऐसे एक थ्योरी है, मैंने सुना। अभी मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने पार्ट को चेंज कर सकता हूँ, टाइम ट्रैवल। आप कल्पना करो, अभी ये सब कल्पना की उड़ान है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फायरिंग ऑफ इमेजिनेशन। वो कहते हैं जे न देखे रवि ते देखे कवि, और जे न देखे कवि ते देखे अनुभवी। तो ये कल्पना की उड़ान क्या कहती है कि समझो अभी 2025 है, मेरे पास एक ऐसा यंत्र है जिससे मैं वापस 50 साल बैक जा सकता हूँ। माना मैं 1975 में जाके, मेरे अगर 50 साल की उम्र हुई है, तो 50 साल में जो मेरे से गलतियां हुई है,
मैं 50 साल पीछे जाके उन सब गलतियों में खुद को करेक्ट करूंगा और मेरा पार्ट श्रेष्ठ बना सकता हूँ। ऐसे मूवीज में पॉजिटिव मैसेज दिया हुआ है कि आप ड्रामा को बदल सकते हैं। बाबा कहता है ये संभव नहीं है, एक बार शूट हो चुका। माना बाबा ने तो एक मुरली में यहाँ तक कहा, मक्खी उड़ी तो फिर हर कल्प में वैसे उड़ने वाली है, इतना एक्यूरेट है। तो अभी जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन जब गलतियां होती है तब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कल्प कल्प ये गलती रिपीट होने वाली है, तो उस ज्ञान में थोड़ी भी मार्जिन नहीं है। तो बाबा के कुछ बच्चे अभी कहने लगे कि नहीं, हम ड्रामा को बदल सकते हैं। अभी कुछ लोग बाबा की बातों को एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज, नो डाउट, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, मोटे रूप में ड्रामा भले फिक्स है लेकिन छोटी छोटी बातों को हम बदल सकते हैं। ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हर फील्ड में है, तो यहाँ पर भी है। अभी मैं कितने इसके उदाहरण दूं, बाबा के बच्चों के बीच में ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो आज ये जो एग्जाम्पल दिया कि भगवान ने ऐसा ड्रामा क्यों बनाया, अगर नहीं बनाया तो ज्ञान भी क्यों दिया। हमको ये ज्ञान देना ही नहीं चाहिए था बाबा को, जिससे कि हमारे अंदर कंफ्यूजन पैदा हो और हमारे अंदर निराशा की भावना उभर जाए। बाबा को तो अच्छी तरह से पता है कि जब बाबा कहता है कि एक्यूरेट हूबहू रिपीट होगा ड्रामा, तो गलतियां भी एक्यूरेट हूबहू रिपीट होने वाली है। समझो, जिस तरह से किसी आत्मा के संस्कार अभी काम विकार के है या क्रोध के है या और कोई संस्कार है, जिसके वजह से वो आत्मा माला में आ नहीं सकती है, अभी ये सोच सोच के ही वो आत्मा डिप्रेशन में चली जाएगी। उसका उमंग उत्साह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने कंडीशन ही ऐसे रखी हुई है। तो वो आत्मा पूछती है मेरी क्या गलती है, इस आखिरी जन्म में मेरी बैटरी पूरी डिस्चार्ज है, ना मुझे साकार का प्यार मिला, ना अव्यक्त का प्यार मिला, लौकिक में भी मुझे किसी का प्यार नहीं मिला। मैं चाहता हूँ माला में आना, लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बुद्धि परम धाम में स्थित नहीं होती, देहभान से डिटैच नहीं होते, बार बार वो पुराने संस्कार अपने तरफ खींच लेते हैं। तो मैं तो डिप्रेशन में ही जाऊंगा। तो ये ड्रामा में मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे कोई कोई मुझे मदद नहीं मिल रही है, भगवान से ना मदद मिल रही है, ना ब्राह्मण परिवार से। एक बाबा का बहुत अच्छा कुमार, आप सोचो, मैं उसके बारे में बता तो नहीं सकता हूँ, कॉन्फिडेंशियल है, वीआईपी आत्माओं को मधुबन में लेके गया, बहुत प्योर सोल। लेकिन ऐसे ही पुराने संस्कार जागृत हो गए तो मदद लेने के लिए मधुबन में गए, मुंबई से सभी वरिष्ठ कुमारों को मिलना चाहते थे, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं मिला। तो निराश होकर वापिस आके एक नहीं दो शादियां कर ली और अभी डिप्रेशन में, आत्महत्या की भी कोशिश की, आप सोचो। और वो कहते हैं कि मुझे समय पर किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया, मैं क्या करूं। तो ये ड्रामा में मेरे ऊपर अन्याय है। तो ऐसे अभी मैं केवल आपको केस स्टडी बता रहा हूँ कि मेरे पास किस तरह से लोग बोलते हैं, कहते हैं हमको ऐसी टीचर मिलनी थी, हमको ही ऐसा सेंटर मिलना था, हमको ही ऐसे राज्य में, स्टेट में, देश में आना था। अभी हम क्या करें, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम उच्च पद कैसे पा सकते हैं, हमको थोड़े में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो ये सभी प्रश्न है जिसका यथार्थ जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि लोग समझदार हैं। मैं भले उनको कहता हूँ कि इस समय आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, 2 जोड़ी कपड़े हैं, रहने को घर है, तो जैसे भक्ति मार्ग में कहते दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, आप सभी
जितने भी धर्म स्थापक होके गए या संत होके गए, उन सब की रियल लाइफ हिस्ट्री आप पढ़ो। जैसे आज शिवानंद की बाबा ने याद किया है, स्वामी शिवानंद, उनका भी पढ़ो आप, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के थे ये। तो इन सब का अगर आप लाइफ हिस्ट्री पढ़ोगे तो किसी का ग्राफ सीधा नहीं है, ऊपर नीचे ही है। इवन आप ब्रह्मा बाबा की भी जीवन कहानी देखो तो बचपन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, फिर ग्राफ उन्होंने अपनी मेहनत से आगे आए। तो हर एक के जीवन में, मम्मा का ही देखो, लौकिक पिताजी की छत्र छाया, कम उम्र में चली गई, तो दुख की परिस्थिति तो आती है। बहुत लोगों के जीवन में आए, स्वामी विवेकानंद देखो या आदि शंकराचार्य देखो, कितने कम उम्र में इन आत्माओं ने शरीर छोड़ा। और हर एक के जीवन में ये सिचुएशन आती ही है, लेकिन उन्होंने परिस्थिति के आगे हाथ नहीं टेके, अपना पूरा जोर लगाया, पॉजिटिव रहे। इट वॉज टफ, इट इज वेरी इजी टू गिव अप। क्विट करना या हार खाना बहुत सरल होता है, उस जगह पर वो खड़े रहे। मैं हमेशा ये मैसेज यूथ को देता हूँ, डोंट क्विट। जब भी आपको लगता है कि अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, उसी समय खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ टनल। टनल के एंड में प्रकाश होता है, तो अंधेरे से डरो मत। ये दीपावली का दिन हमें यही बताता है। अंग्रेजी का ये कहावत है कि डार्केस्ट आवर ऑफ द डे इज जस्ट बिफोर द डॉन। सबसे अंधेरा समय दिन का होता है सुबह के पहले का। तो बहुत अंधेरा आ जाए जीवन में, माना निराशाओं के बादल से आप घिरे हुए हो, तब समझने का जल्द ही आशा का सवेरा होने वाला है। पेशेंस इज द की, पेशेंस एंड सेटिस्फैक्शन। अभी कई मुझे कहते हैं सेटिस्फैक्शन अगर हम करें तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, जो है उसमें ही हम पड़े रहेंगे। बहुत सारी कहानियां हैं। एक आदमी, अभी वो भीख मांग रहा था पर बहुत मजे में था, तो उसको पूछा किसी ने कि तुम काम क्यों नहीं करते। बोला उससे क्या होगा। बोला तुम्हारे पास पैसे आएंगे, फिर तुम अपना नया दुकान ले सकते हो, नया बिजनेस चालू कर सकते हो। बोला उससे क्या होगा। बोला आपको घर मिलेगा, आपके पास गाड़ी आएगी। बोला फिर उससे क्या होगा। बोला उसके बाद तुम मजे से अपनी जीवन जी सकते हो। बोला अभी मैं वही कर रहा हूँ, तो ये सब करने की जरूरत क्या है। अभी ये कहानी है, लेकिन इसके पीछे का भाव अर्थ समझना चाहिए। जो बशर का शेर है कि ख्वाहिशों के इन बाजार में तो क्या क्या कर रहा है बशर, जितना तू मर रहा है उतना तो जीना भी नहीं है। तो हमको इस भाव को समझना चाहिए कि अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो भी करें सुबह से रात तक, हम स्वयं उससे संतुष्ट होने चाहिए। एंजॉय द जर्नी ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में, यात्रा का आनंद लो। ये ऊंच और नीच के शब्दों में मत जाओ सीनियर जूनियर वरिष्ठ। मुझे किसी ने कहा ब्रह्मा कुमारी का नॉलेज हिरारकी, हिरारकी माना ऊंच नीच तैयार करता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच है, उसके बाद रॉयल फैमिली है, उसके बाद साहूकार है, उसके बाद रॉयल प्रजा है, उसके बाद प्रजा की भी प्रजा है, उसके बाद दास दासिया चैंडल। ये हिरारकी है। तो ये ऊंच नीच नहीं हुआ क्या। ये ज्ञान दे के कई लोगों में कंपटीशन मोड में आ जाते हैं वो, जबकि हमको जस्टिस रखना चाहिए, न्याय रखना चाहिए। अभी बाबा जब मुरली में कहते यथा राजा रानी तथा प्रजा, इसका भाव क्या है। इसका भाव है कि हर एक अपने जीवन से संतुष्ट है। अभी फिर हमको उच्च पद का लक्ष्य रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम उच्च पद का लक्ष्य रखते हैं और जब वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो निराश होने के चांसेस होते हैं। आशा ही निराशा को जन्म दे सकती है, देती है मैं नहीं कह रहा, जन्म दे सकती है। तो क्यों ये करना चाहिए, अपने आप में संतुष्ट रहो, खुश रहो।
ये भी एक फिलॉसफी है। तो ये सब तत्व ज्ञान दुनिया में चलते रहते हैं। आप इसके ऊपर चिंतन करके बताएंगे कि इसमें से कौन सा थॉट हमको लेकर चलना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पया। माना हर एक का दिमाग अलग काम करता है, जितने पिंड है उतना दिमाग है, हर एक अपनी सोच चलाता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इसके वजह से ये ड्रामा वैरायटी बना हुआ है। तीखे में तीखा नर्क अभी है और बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। आत्मा घर में जाकर विश्राम पाएगी। सच्ची सेवा करनी है तो बहुत रुचि से करनी है। अभी हम सर्व की सदगति करते हैं, यह शुद्ध अहंकार और शुद्ध भावना। तो बहुत नशा होना चाहिए। आज बाबा ने ये भी बताया, कोई आपको पूछे कि ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य क्या है, तो आपको बहुत भपके से कहना चाहिए कि बीके का उद्देश्य है विश्व में सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हर 5,000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति की स्थापना करना, ये बीके का लक्ष्य है। पर थ्रू श्रीमत आज बाबा ने शिव बाबा के साथ की अपनी मुलाकात सुनाई है कि शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा ने दिव्य दृष्टि की चाबी मांगी है कि मैं सबको साक्षात्कार करा दूं। बाबा ने कहा नहीं, यह चाबी किसी को मिल नहीं सकती। उसके एवज में मैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। अभी ये भगवत गीता का श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम। जो जिस जिस भावना से मुझे याद करता है, मैं उसको उस भावना में स्थित कर देता हूँ। अभी देखो, मीरा को साक्षात्कार हुआ लेकिन मुक्ति थोड़ी को पाए। मनुष्य समझते कि मीरा तो वैकुंठ में रहती थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ, ये सब है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार और रियलिटी में फर्क है, इसलिए ट्रांस में ज्यादा जाना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा रियलिटी में रहना चाहिए। किसी ने मुझे कहा आप भी अपने नशे में खोए रहते हो, वो भी एक प्रकार का भ्रम आपने पैदा किया है कि 5,000 वर्ष का चक्र है, और आप दुनिया को कहते हो कि आपकी कल्पना है। अभी हर एक अपनी अपनी दुनिया बना के रखा है। भक्ति मार्ग वालों ने अपनी दुनिया बना के रखी है। जो मटेरियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट, धन वाले, उन्होंने अपनी दुनिया बना के रखे, उनके अपने प्लान है। और बाबा के बच्चों के अपने प्लान है। अभी समय ही बताएगा सच क्या है। लेकिन निश्चय को छोड़ना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ के हालात नहीं चलाने हैं। ये तो आपको चिंतन मैंने सुनाया कि लोग क्या क्या पूछते हैं। आज दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर बनना है। तो चैतन्य दीपक बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हो। बाप दादा बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं। तो अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीप राज शिव बाबा द्वारा बधाइयाँ लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हैं। ये जो हमारा मिलन है, दीपराज शिव बाबा और दीप रानिया, या आत्मा परमात्मा का मिलन, इसी को दीपावली कहते हैं। तो दीपावली इसी का ही यादगार है, जब दीपराज शिव बाबा अपनी दीप रानियों से मिलन मनाते हैं। थोड़ा चित्र आंखों के आगे लाएंगे कि दीपराज स्टेज पर बैठा है और दीप रानियां सभी उनके सामने है। मेरे ख्याल से अक्टूबर में पहला टर्न बाबा का चालू हो रहा है बनारस का, मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं, शायद 31 अक्टूबर है। तो दीपराज शिव बाबा अपनी दीप रानियों से मिल रहा है, ये चित्र आंखों के सामने रखेंगे। यही सच्ची दीपावली है। तो आज दिन भर इस दीपावली का अनुभव खुद भी करेंगे और औरों को भी कराएंगे। कंबाइंड रहेंगे कि कोई तीसरा हमें अलग कर न सके।
आजकल लोग प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहते हैं, तो साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करेंगे तो हमारे जो शुभ संकल्प का यंत्र है वो अन्य आत्माओं तक पहुंचेगा और वो अपना कमाल दिखाएगा, जिसे सिद्धि कहते हैं। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, बहुत रुचि से बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो हमको भी बहुत रुचि यानी इंटरेस्ट से पढ़ाई पढ़नी है। स्वयं भगवान टीचर बनकर हमको पढ़ा रहा है, बहुत नशा होना चाहिए। हमारा उद्देश्य है श्रीमत पर भारत में और विश्व में सुख शांति का राज्य स्थापन करना। हम सबको गति सदगति देने वाले बाप के राइट हैंड है, खुदाई खिदमतगार है। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है व्यर्थ संकल्पों में। दीपराज शिव बाबा द्वारा अपनी ज्योति को जगाए रखना है, ताकि अन्य आत्माओं की भी ज्योति को हम जगा सके। कंबाइंड रहना है और साइलेंस की शक्ति द्वारा, संकल्प शक्ति से, शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।